स्मार्ट टीवी में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो सबसे बड़ा आदल और बारीक बीन है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ का दौर तारीख में स्याह तरीन दौर के नाम से लिखा जाएगा। वो इसलिए भी कि इनके अपने सियासी हलीफ, अपने अकाबरीन शाहिद खान अब्बासी, रज़ा रब्बानी भी इसे स्याह दौर करार दे चुके हैं। मुखालफिन ने तो कहना ही होता है, इनके अपने सियासी हलीफ, इनके अपनी पार्टी के लोग ऐसा कह चुके हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले स्मार्ट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पे क्लिक करें। नाज़रीन, शहबाज शरीफ को भी ये वहम लाक है कि वो खुद को पाकिस्तान का निजात दहिंदा समझते हैं और पूरी कौम को जिस कदर महंगाई की चक्की में पीसा गया, लोगों ने इन्हें वो लान तान की कि साहब का तमाम रिकॉर्ड टूट गए, मगर मौसूफ खुद को कायदे आज़म सानी समझते हैं। वो ये भी समझते हैं कि वो पाकिस्तान की डूबती कश्ती को भंवर से निकाल लाए हैं। हालांकि इस कश्ती को डुबोने और इसमें सुराख करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने 16 महीने इस मुल्क का हशर नशर कर दिया है, मगर इनके कॉन्फिडेंस को दाद देना पड़ेगी कि किस कदर कॉन्फिडेंस से उन्होंने अलवदाई तकरीब की। हालांकि इनकी जो कारकर्दगी थी, इन्हें चुपके से खामोशी से रुखसत हो जाना चाहिए था। आखिरी अलवदाई खिताब की चंदा ज़रूरत ना थी। इस आखिरी खिताब से वो लोगों के मज़ीद गैज़ो गज़ब का निशाना बने। उन्होंने अलवदाई खिताब में कहा कि खुदाए बुजुर्गों बरतर का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। ये उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, क्योंकि वो इस मनसब के मेयार पर पूरा नहीं उतरते थे। ये खुदाए बुजुर्ग व बरतर का ही एहसान है कि उसने शहबाज शरीफ को ये मनसब सौंपा। आपने मज़ीद कॉन्फिडेंस की इंतहा करते हुए फरमाया कि अर्ज़ पाक और अवाम के मफादात के लिए मुक़द्दस और भारी अमानत हमने 16 माह के सब्र आज़मा और पे दर पे आज़माइशों से बड़े कठिन सफ़र की आईनी मुद्दत की तकमील पर निगरान हुकूमत के हवाले कर रहा हूँ। यहाँ सब्र आज़मा पे दर पे आज़माइश अवाम की थी। 16 माह का अरसा अवाम ने सब्र के साथ ये कठिन सफ़र अबूर किया। मज़ीद ये फरमाया कि आइन के रास्ते से आए थे और उसी रास्ते पे चलते हुए ज़मीर और कल्ब के इत्मीनान के साथ वापस जा रहे हैं। हमने आपके एतमाद, वसाइल और इख्तियारात की अमानत में कोई ख़यानत नहीं की। क्या नैब कवानीन में अमेंडमेंट्स आपने बुछाड़ करके खुद को, अपने करीबी साथियों को और अपनी फैमिली के अरकान कोई केस ख़त्म नहीं करवाए या तमाम केसेस का खात्मा नहीं करवाया और नैब कवानीन का हुलिया नहीं बिगाड़ा? क्या ये आइन के मुताबिक था? निगरान हुकूमत को मुखातब करते हुए मौसूफ ने फरमाया कि मुझे यकीन है वो मुल्क में आज़ादाना गैर जानबदाराना इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएंगे। अगर वाकई निगरान हुकूमत ने ऐसा आज़ादाना और मुनसफाना इलेक्शन के इनेकाद करवाया तो नून लीग दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी। कक्कड़ साहब ने अगर वाकई आईनी जिम्मेदारी उसी तरीके से पूरी की जिस तरह के आपने कहा, तो आपको बोरिया बिस्तर लपेटना होगा। अगली बात बड़ी मज़हका खेज़ है कि मौसूफ फरमाते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल का एहसान है कि मुल्क को संगीन तरीन मुआशी, सियासी, खारजी बहरानों से निकालने की अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाई और रिकॉर्ड गवाही देता रहेगा कि मुख्तसर और कलील मुद्दत में पाकिस्तान को दिवालिया होने और इसके नतीजे में आने वाली बड़ी तबाही से कौम को हमने बचा लिया। हम पाकिस्तान की डूबती कश्ती को तूफानों से निकाल कर बचा कर पुरअमन साहलों की तरफ ले आए। ये इस कदर मनफी और झूठा प्रोपेगेंडा है कि मैं इस पर क्या रायज़नी करूँ। मंसूर मुल्क को इन्होंने जो मुआशी सियासी बहरान से और आपने और आपके साथ आपकी शामिल दीगर चंद नाम नहाद अरस्तू जो थे, इस बहरानों को निकालने, मुल्क को निकालने की बजाय और बहरान का शिकार किया है। वक्त हमेशा गवाही देता रहेगा कि जिसने कहा था कि मैं अवाम को सस्ता आटा देने के लिए अपने कपड़े तक बेच दूंगा, उसने अवाम के कपड़े उतार लिए। और आपने यूटिलिटी बिल्स के लिए इज्जतदार लोगों को बेकारी बना दिया।
کئی لوگ سستا آٹا لینے کے لیے گئے اور وہی لائنوں میں دم توڑ گئے. آپ نے ملک کا وہ برا اثر کیا کہ تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد آپ نے 6 ترامیم نیب قوانین میں کی. پہلی ترمیم یہ تھی کہ تمام ترامیم 1/1/1985 سے لاگو ہوں گی. اس کا فائدہ ملزمان کو ہوگا تاکہ 1985 کے بعد جتنے بھی کیسز ہیں آپ کی فیملی کے اور آپ کے دوستوں کے ہیں تمام ملزمان فارغ ہوں. اور ایسا ہی ہوا. دوسری ترمیم اہل خانہ کے اثاثے ملزم کے اثاثے تصور نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملزم اپنے تمام لوٹ مار تمام اثاثے اپنے بیوی بچوں کے نام کروا لے تو اس کو سزا نہیں ہوگی. تیسری ترمیم اثاثوں کو ناجائز ثابت کرنا نیب کی ذمہ داری ہوگی. ملزم جواب دے رہی ہے. یہ بھی عجیب لاجک ہے کہ ملزم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کے پاس یہ دولت یہ مال کہاں سے آیا. نیب ثابت کرے کہ یہ مال کہاں سے آیا. چوتھی ترمیم ملزم کی جائیداد کی قیمت مارکیٹ کی بجائے ڈی سی ریٹ پہ مقرر ہوگی. یعنی اربوں کی جائیداد کروڑوں کی ہوگی. تو پھر تو ایسا ہونا چاہیے کہ ان سے یہ جائیداد ڈی سی ریٹ پہ خرید لینی چاہیے. ملزم اسی ریٹ پر فروخت کرنے کا پابند ہونا چاہیے. پانچویں ترمیم تمام کیسز میں ملزم متنازع جائیداد بیچ سکتا ہے. یعنی ملزم کو اجازت دے دی گئی کہ وہ مدعا غائب کر سکتا ہے. جب جائیداد ہی نہیں ہوگی تو کیس تو فارغ ہو جائے گا. چھٹی ترمیم کیس ثابت نہ ہو تو نیب افیسر کو 5 سال کی سزا دی جائے گی. آپ ہی بتائیے کہ کون نیب افیسر ہوگا جو ان جیسے طاقتور لوگوں کے خلاف کیس بنائے گا جب اسے یہ ڈر ہوگا کہ اسے 5 سال کی سزا ہو سکتی ہے اگر وہ یہ ثابت نہ کر سکا, اور خود سزا بھگتنے کے خوف سے وہ کبھی کیس نہیں بنائے گا. ناظرین سابقہ ریکارڈ گواہی دیتا رہے گا کہ ایسا دور حکومت بھی آیا تھا کہ جس نے کرپشن کیسز نیب کیسز سے بچنے کے لیے ایسی قانونی ترامیم کی کہ دنیا کا کوئی قانون دان انہیں سزا نہیں دے سکتا. شہباز شریف صاحب آپ کا اقبال بلند ہو. آپ نے واقعی اس قوم کے نجات دہندہ کے طور پہ اپنی تمام کاوشیں ثابت کی ہیں اور اس عظیم شخصیت سے لوگوں کو چھٹکارا ملا. اس سے لوگوں کو اطمینان ہوا ہے یا تشویش لاحق ہوئی ہے. اگر تو آپ کے جانے کے بعد لوگوں کو اطمینان ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دعوے جھوٹے تھے. اگر آپ کے جانے کے بعد لوگوں کو کمی واقعہ محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دعوے سچے تھے. میں محمد امین ایڈوکیٹ سماج ٹی وی.